हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर यूजिंग ए रूलर। रूलर का मीन्स हमें इस स्केल का यूज़ करके एक लाइन सेगमेंट बनानी है जो कि 7.3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे देखिए। सबसे पहले आप अपने स्केल को इस तरह से रख के 0 से लेकर 7.3 तक मेजर कर लीजिए। मैंने 0 पर देखो ये एक सेंटर पॉइंट लगाया, मैंने यहाँ पर ये 0 पर एक सेंटर पॉइंट लगा हुआ है और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लगाया है 7.3 पर। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप। उसके बाद इन दोनों पॉइंट को बस आपस में इस तरह से मीट कर दो। तो ये जो दो पॉइंट आपके मीट हुए हैं ना, ये लाइन आपकी होगी 7.3। इसका कुछ नेम रख देते हैं। चलो, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने P और इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने Q। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी क्यू हमने जो ये लाइन बनाया है ये आपकी 7.3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है जो कि 5.6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। उसे हमें रूलर यानी स्केल और कंपास दोनों की हेल्प से बनाना है। तो कंपास का कैसे यूज़ करेंगे वो सीखिए आप। सबसे पहले ना बिना कोई मेजरमेंट किए, सबसे पहले बिना कोई मेजरमेंट किए रैंडमली एक लाइन ड्रॉ करो। तो मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे ही, बिना किसी मेजरमेंट के। इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये कितने सेंटीमीटर की कितने मीटर की इससे कोई मतलब नहीं है, रैंडमली हमने एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, चलिए ये लाइन मैंने ड्रॉ किया। अब लाइन तो कितने की भी हो सकती है, कोई पता नहीं है। अब इस लाइन पे ना आपको कंपास से, आपको इस लाइन पर कंपास से एक 5.6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनानी है। तो आप अपने कंपास को इस स्केल पे इस तरह से मेजर कर लेंगे 0 से लेके 5.6 तक। तो ये ऑलरेडी मैंने मेजर किया हुआ है। जितना मेरा ये कंपास खुला हुआ है ना, ये 5.6 है। उसके बाद आप अपनी कॉपी पर कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए। जैसे मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँगा तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना देता हूँ। पॉइंट का नाम रख दीजिए A। ठीक है, अब यहाँ से मैं लाइन सेगमेंट बनाना शुरू करूँगा। तो इस पॉइंट A पर रखकर मुझे बस एक कट लगाना है। मुझे एक कट लगाना है। देखो मेरा कंपास यहाँ तक जा रहा है, तो मेरा जो नेक्स्ट लाइन बनेगी ना वो यहाँ तक बनेगी। तो मैं देखो एक कट लगा देता हूँ। मैंने एक कट लगा दिया पेंसिल से। अब यहाँ पर ये जो मेरा पॉइंट बनेगा, यहाँ पर ये जो पॉइंट बनेगा ये मेरा अगला पॉइंट होगा B। तो A से लेके B तक की जो लाइन है ना, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर A से लेके B तक की ये जो लाइन मैंने बनाई है ये आपकी 5.6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला गया है कंस्ट्रक्ट ए बी ऑफ लेंथ 7.8। सबसे पहले एक ए बी लाइन बनाओ जो 7.8 की होनी चाहिए। फिर उस लाइन में से ए सी कट करना है जो 4.7 का होना चाहिए। और उसके बाद जो बचेगा बी सी उसको मेजर करना है कि वो कितने का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं एक सिंपल लाइन बनाऊंगा, जैसे हर बार बना रहे हैं वैसे। सबसे पहले एक सिंपल लाइन बनाओ, इस तरह से एक सिंपल लाइन बनाई। इस लाइन को तो सिंपल है, इसका कितना मेजरमेंट है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब कंपास पे 7.8 मेजर कर लो। ये कंपास पे 0 पर रख के मैंने इसे 7.8 तक मेजर कर लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पॉइंट मान लूँगा मैं। और पॉइंट बनानी कौन सी लाइन है हमें, ए बी। तो मैं इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ A। और यहाँ से इस तरह से कंपास रख के आपको एक कट लगाना है दूसरी साइड में। ये मैंने देखो कट का निशान लगाया। तो ये जो मेरा कट के लग के दूसरा पॉइंट आया है, इस पॉइंट का नाम होगा B। A से लेके B तक के जो दो पॉइंट है ना, ये तुम्हारी 7.8 सेंटीमीटर है। A से लेके B तक के ये जो दो पॉइंट है, A से B तक की ये जो लाइन है ये 7.8 सेंटीमीटर है। बट क्वेश्चन में बोला गया कि बीच में कहीं पर तुम्हें एक पॉइंट और बनाना है, पॉइंट C। ठीक है, बीच में तुम्हें इस लाइन को कट करना है कितना, 4.7। तो अब मैं देखो स्केल पर रख के 4.7 तक इसे कट करूँगा। इसको मैंने थोड़ा सा बंद किया। देखो 0 से लेके चेक करना है 4.7 तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 4.7 तक देखो ये आ रहा है। अब मैं इस A से रख के ना एक कट और लगाऊंगा फिर से बीच में। देखो मैं ये यहाँ पे कट लगा रहा हूँ। तो ये जो मेरा कट है ना ये 4.7 पर जाएगा। और कौन सी लाइन बनानी है मुझे, AC। तो ये तो A है ही, यहाँ पे एक नाम और रख देंगे हम C।
ए से लेके सी तक की जो लेंथ है ना, ये 4.7 सेंटीमीटर की है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। अब आपका एक स्टेप और बचता है। इन्होंने बोला कि बी सी कितना बचा ये तुम बता दो, बी से लेके सी तक कितना बचा ये तुम बता दो। तो स्केल रख के चेक कर लेंगे हम। देखो 0 पे से रख के मैंने चेक किया, तो बी सी बच रहा है मेरा 3.1। बी सी कितना बच रहा है 3.1 सेंटीमीटर। 4.7 ये है, 3.1 ये है। अगर इन दोनों को भी ऐड करते हैं तो 7.8 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है हमसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया गिवन ए बी ऑफ लेंथ 3.9। हमें क्वेश्चन में ए बी की लेंथ दी गई है 3.9। अब तुम्हें एक नई लाइन ड्रॉ करनी है पी क्यू, जिसकी लेंथ ना इस 3.9 की डबल होनी चाहिए, और फिर इसको वेरीफाई भी करना है। हिंट दी गई है तो आपको ऐसी लाइन बनानी है, पी से लेकर एस तक की लाइन 3.9 होनी चाहिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन 3.9 होनी चाहिए, मतलब डबल होना चाहिए, जैसे 2 2 4 होते हैं उस तरीके से। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है, तो मैं ए बी की एक लाइन बना देता हूँ। कितनी दी गई है मुझे 3.9। तो यहाँ पर देखो मैंने एक डॉट पॉइंट लगाया 3.9 के लिए। ये देखो मैंने 2 डॉट पॉइंट लगाए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, ये लाइन आपकी ए बी है, और कितनी है ये 3.9 सेंटीमीटर। तो ये तो हमें क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको एक नई लाइन बनानी है जिसका नाम पी क्यू होना चाहिए। तो पहले मैं एक लाइन बना देता हूँ सिंपल। सबसे पहले मैंने एक लाइन बनाई जो कि रफली लेन है, मतलब टेम्परेरी मान लेके चला है कि हमने ये लाइन है इस तरह से। ठीक है, अब इस लाइन पे ना तुम्हें यहाँ से बनाना शुरू करना है, एक नई लाइन बनानी है। लाइन का नाम होना चाहिए पी क्यू। तो मैं यहाँ पॉइंट रख देता हूँ पी। अब देखो ये जो 3.9 है ना, इसे आप अपने कंपास पर ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कंपास रखा, और इस 3.9 को ना मैंने कंपास के ऊपर मेजर कर लिया। ठीक है, अब मेरा कंपास जो है ना ये 3.9 तक ओपन है, तो मैं यहाँ पॉइंट पी पर रख के ना एक देखो यहाँ पर एक कट लगाऊंगा। ये यहाँ पर मैं ये कट लगा देता हूँ। तो देखो पॉइंट पी के बाद जो मेरा कट लगेगा ना, यहाँ पर मुझे बनाना है एक्स, जैसा कि बुक में बताया गया। देखो मैंने एक्स क्यों लिखा, बुक में बोला गया पी के बाद एक कट बना के चल दो एक्स। ठीक है, तो पी से लेके एक्स तक की डिस्टेंस हो गई 3.9 सेंटीमीटर। लेकिन बुक में क्या बोला गया, 2 बार करना है, ट्वाइस। तो फिर यहाँ से लेके एक और कट लगा दो, एक्स से लेके इस तरह से एक और कट लगा दो, और इसका नाम क्या रखना है हमें क्यू। तो ये भी 3.9 हो गया। ठीक है, 3.9 सेंटी 2 बार बोला गया था, देखो 2 बार बन चुका है। अब एक चीज़ और बोली गई हमसे क्वेश्चन में कि इसको ना वेरीफाई और करो। तो चलो वेरीफाई कर देते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के ना इक्वल डिस्टेंस आनी चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं पी एक्स, और यहाँ पी एक्स की दूरी और पी एक्स की दूरी और एक्स क्यू की दूरी पी क्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो देखो पी एक्स की डिस्टेंस 3.9 सेंटीमीटर, एक्स क्यू की डिस्टेंस भी 3.9 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7.8 सेंटीमीटर आएगा, जो कि पी क्यू की डिस्टेंस है। ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इतना हमें 4 क्वेश्चन में करना था। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। गिवन ए बी ऑफ लेंथ 7.3। ए बी लेंथ दी गई है 7.3, सी डी की लेंथ दी गई है 3.4। ठीक है, आपको एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका नाम एक्स वाई होना चाहिए, और कंस्ट्रक्ट कितने की करनी है कि द लेंथ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन ऑफ ए बी एंड सी डी, यानी ए बी और सी डी के बीच में कितने का डिफरेंस है। इस ए बी यानी 7.3 के बीच में और 3.4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, इसका पता करके आपको एक नई लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है और फिर वेरीफाई करना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को न्यू पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले क्या बोला गया क्वेश्चन में, ए बी। तो ए बी बना लो 7.3। सबसे पहले मैं एक पॉइंट बनाऊंगा ए बी जो कि 7.3 का होगा। तो ये मेरा 0 हो गया, और ये हो गया मेरा 3। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे 7.3, जो कि ए बी की है। ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है 7.3। तो ये तो क्वेश्चन में दी गई है। इसके बाद एक लाइन और बनानी है सी डी। तो मैं नीचे एक लाइन और बना देता हूँ सी डी, यहाँ से लेके, और कितनी बनानी है 3.4। तो 3.4 चेक कर लो पहले, यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक डिस्टेंस और मेजर करेंगे,
तो इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा सी और डी। ठीक है, ये दो चीज़ तो बुक में पहले से दी गई हैं। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के एक नई लाइन बनानी है जिसका नाम होना चाहिए एक्स वाई। तो चलो एक नई लाइन बनाते हैं जिसका नाम एक्स वाई भी होना चाहिए। तो किस तरह से बनाएंगे नई लाइन, देखो यहाँ पर इस लाइन का कोई भी नाम नहीं है, तो सबसे पहले ऐसे लिख लो इसे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक नई लाइन बनानी है जिसका नाम एक्स वाई होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक्स तो लिख लिया, अब वाई कहाँ पे जाएगा ये मैं भी नहीं पता, चलो पता करेंगे। सबसे पहले इस 7.3 को ना इस स्केल के ऊपर ले लो इस तरह से। तो ये 7.3 को ना मैंने इस कंपास के ऊपर ले लिया। अब मैं इस एक्स के ऊपर रखकर एक कट लगाऊंगा यहाँ तक। तो ये जो मेरा कट होगा ना, ये जो मेरा पहला कट लगा है ये तो 7.3 का है। अब मुझे एक और इसी को 3.4 पर रख के एक और कट लगाना पड़ेगा। तो अब मैं देखो ये 3.4 पे इसको मेज़र कर लिया, इस 3.4 को रख के मैंने मेज़र कर लिया ना। तो अब इस 3.4 को ना मैं यहाँ से कट कर दूंगा, इस पीछे से इस 3.4 को ना मैं कट कर दूंगा। देखो मैंने ये कट कर दिया। तो 7.8 में से ये 3.4 भी हट गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बचा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बचा है, यही तुम्हारा बचा हुआ पोर्शन है। तो ये पोर्शन तुम्हारा हो जाएगा y। अब x से लेकर y तक कितना बचा है ये चेक करना पड़ेगा ना, चेक कर लो। ये पॉइंट यहाँ पर रखा, x से लेकर y तक तुम्हारा बचा ये इस x पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक तुम्हारा कितना बचा, 3.9 बचा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, ये हमारा 3.9 सेंटीमीटर बचा हुआ है। ठीक है, इसको चेक भी करना है, चेक कर लो। चेक कैसे करेंगे, डायरेक्ट 7.3 में से 3.4 माइनस कर दो, तो यहाँ पर तुम्हारे 3.9 बच जाएंगे। ये तुम्हारा चेक हो गया। ठीक है, तो देखो एक ही वीडियो में आपका 14.2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।